Hello students, today we are going to solve NCERT Maths class 6 exercise 12.2 question number 4. Determine if the following ratios form a proportion. ये रेशियो दिए गए हैं, हमको बताना है कि ये प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं. आल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन. और जिस केस में रेशियो जो है प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे वहाँ पे हमको मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बताना होगा, और जहाँ फॉर्म नहीं होगा वहाँ नहीं बताना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वन, पहला है 25 सेंटीमीटर 1 मीटर एंड ₹40 ₹60 160. तो यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है बेटा, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है. यूनिट अलग अलग है, तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे भाई हमको यूनिट एक करनी है, ठीक है ना. तो वी नो दैट 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर. तब ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है. और ये 1 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखो क्या ये प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं कि नहीं करते. 40:160. पहला पार्ट हो गया 25/100, सेकंड पार्ट हो गया 40/160, ठीक है ना. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 40 1 जा 40, 40 4 जा 160. सो वी विल गेट हियर 1/4, 1/4 रेशियो के रूप में हो जाएगा 1:4, रेशियो के रूप में हो गया 1:4. तो हम देख रहे हैं कि प्रोपोर्शन के दोनों साइड क्या है, इक्वल रेशियो आ रहा है. जब रेशियो दोनों तरफ इक्वल होगा इट मीन्स कि जो गिवन रेशियो हैं वो आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, प्रोपोर्शन में आ रहे हैं वो. अब जिस केस में प्रोपोर्शन आ रहा है उसका हमको मिडिल और एक्सट्रीम टर्म बताना है. तो इस सवाल का हम मिडिल और एक्सट्रीम टर्म लिख देते हैं. देखिए हमारे पास था 25 सेंटीमीटर 1 मीटर एंड 40 और 160. तो ये जो हिस्सा था इसमें रुपीज़ लिख दीजिए आप यहाँ. तो ये जो बीच का हिस्सा होता है बेटा, बीच के दो, ये कहलाते हैं मिडिल, ठीक है. ये होता है हमारा मिडिल टर्म, ठीक है. और ये जो फर्स्ट और ये लास्ट होते हैं ये होता है हमारा एक्सट्रीम टर्म, ठीक है ना. किन सवालों में ये लिखना होगा, जिसमें रेशियो जो होगा प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम ये एक्सट्रीम और मिडिल को नहीं लिखेंगे. नाउ वी मूव टू बी. बी में आते हैं. बी देखिए क्या लिखा हुआ है. बी पे है 39 लीटर्स. 39 लीटर्स को मैं एल बना दे रहा हूँ. रेशियो 65 liters and 6 bottles. Ratio 10 bottles. ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं. अब इसमें कोई भी यूनिट डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, लीटर लीटर और वाटर वाटर, ओके ना. सो डायरेक्ट सॉल्व होगा. इसको लिखेंगे 39/65, इधर हो जाएगा आपका 6/10. 13 का टेबल पढ़िए, 13 3 जा 39 होता है, 13 5 जा 65 होता है. ये हो गया 3/5, रेशियो के रूप में हो गया 3:5. इसे देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 रेशियो के रूप में लिखोगे 3:5. तो बोथ द प्लेस है सेम रेशियो, यानी ये क्या फॉर्म करेंगे, प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे. अब जिस केस में प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे वहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, मिडिल और एक्सट्रीम भी शो करना होगा. ये 65 था, 6 और ये 10. ये जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म, है ना. बीच में तो मिडिल हो गया, और जो बाहर बाहर है वो कहला जाएगा एक्सट्रीम, बाहर की ओर, एक्सट्रीम टर्म. I hope you understand this. Now we move to C. C पे लिखा है 2 kg, 80 kg and 25 ग्राम, 625 ग्राम. चलिए
अब ये देखिए हमें नेक्स्ट सी सवाल आ गया, इसमें भी यूनिट सेम है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/80, ये हो जाएगा बेटा 25/625, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 1, 0 आ गया, 1/40, 1/40। इसे सॉल्व करिए 5 से, 5 5 जा 25, 5 से करेगा बेटा 5 1 जा 5, इधर एक चला गया 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1/25, 1/25। तो अब इसमें देख रहे हो बेटा कि ये प्रोपोर्शन फाइंड नहीं कर रहे हैं, फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको मिडिल और एक्सट्रीम इसका नहीं लिखेंगे। नाउ वी मूव टू डी, लास्ट पार्ट। डी पे है हमारे पास 200 ml, रेशियो 2.5 लीटर। अब यहाँ देखो यूनिट चेंज हो गई, एक में ml आ गया मिलीलीटर, एक में लीटर आ गया, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ₹4 ₹50। सो यहाँ देखिए ये लीटर है, ये मिलीलीटर, से कन्वर्ट करिए, है ना। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो वी हैव 2.5 लीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1000, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा 25000 लग जाएंगे, एक नंबर पर डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 2500 मिलीलीटर, ठीक है ना। सो अब इसको फाइंड आउट कर देंगे। अब ये हमारे पास आ गया बेटा, सवाल किस रूप में हो गया, 200 रेशियो 2500, प्रोपोर्शन का निशान लगाइए, 4 कर दीजिए और 50 कर दीजिए, इधर कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 200/2500, ठीक है। ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, तो हमको मिला 2/25। इसी चीज़ को हम रेशियो के रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, 2/25, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करिए, ये 4/50 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/25 आ गया। इसको लिखोगे 2/25। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो रेशियो हैं क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोपोर्शन में है। 2/25 यहाँ आया, 2/25 यहाँ आया। इट मीन्स जिस केस में ये चीज़ फॉर्म होगी उसमें हमको मिडिल और एक्सट्रीम टर्म लिखना होगा। तो सवाल हमारे पास था जो मेन 200 ml और रेशियो 2.5L, फिर आगे था प्रोपोर्शन का निशान लगाइए, ₹4 ₹50। तो ये जो बीच में है बेटा ये कहलाएगा मिडिल टर्म, और ये जो फर्स्ट एंड लास्ट है ये कहलाएगा एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।